नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। धान पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। आज फिर से धान खरीद में धांधली और किसानों से लूट का आरोप लगाते हुए इनेलो का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने और ज्ञापन सौंपने पहुंचा। इनेलो के कड़े विरोध को देखते हुए राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने खुद धान खरीद प्रक्रिया का जायजा लेने का भरोसा दिया। उधर प्रदेश की मंडियों के हालात की अगर बात करें तो अभी भी तमाम मुद्दों को लेकर परेशानी बदस्तूर जारी है। नमी के नाम पर कटौती या कहें शब्दों में लूट, उठान की समस्या, कटौती, मंडियों में समस्याओं का टोटा, ये तमाम वो चीजें हैं जिस पर हम लगातार जिक्र कर चुके हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार इस मुद्दे को उठा भी रहा। आज भी इसी मुद्दे पर एक खास पैनल के साथ हम करेंगे बड़ी बहस। कुछ सवाल हम आपके सामने रखते हैं, उनको देखिए और समझिए कि आखिर कब होगी मंडियों में धान की सही खरीद। खरीद तो शुरू हो गई, लेकिन कितनी हो पा रही है उसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। सीजन शुरू होने से पहले ही क्यों नहीं व्यवस्थाएं पुख्ता कर ली गई थी। तकनीकी का तो यहां पर सहयोग लिया गया था, लेकिन मैनुअली खरीद की बात भी हुई थी। लेकिन दोनों ही चीजें शायद इस वक्त पुख्ता नहीं है, या फिर उसका फायदा मंडियों में इस वक्त किसानों को, अन्नदाताओं को मिल नहीं रहा। महामहिम के दखल से क्या वाकई मंडियों की तस्वीर बदल जाएगी? क्योंकि इसके पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, ना सिर्फ नेता प्रतिपक्ष ने, उनके साथ तमाम उनके सहयोगियों ने, समर्थकों ने। उसके अलावा वहां पर यह भी कहा गया था कि उन्होंने बहुत ज्यादा इस पर गंभीरता नहीं दिखाई, तो फिर राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात करके वहां पर मुद्दे को उठाया गया। और महामहिम ने कहा है कि हर हाल में खुद वो इसको ऑब्जर्व करेंगे, जायजा लेंगे। तो धान खरीद में खामियों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात के बाद इनेलो नेता अभय चौटाला ने क्या कहा, जरा सुनिए। तो उन्होंने हमें आज इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि मैं 100% इस बात की जांच कराऊंगा। और उन्होंने उसके साथ साथ ये भी कहा कि जब आज के उन्होंने अखबार पढ़े और उसमें जब हमने ये फैसला लिया हुआ था कल कि हम काली दिवाली मनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पे आप भरोसा करो, मैं इसकी जांच कराऊंगा, मैं स्वयं मंडी में जाऊंगा और मंडी में जाकर के स्वयं देखूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि आप अपनी पार्टी की तरफ से लिया हुआ फैसला वापस ले लें कि आप इसको काली दिवाली के रूप में ना मनाएं। उन्होंने हमें जब कहा तो हमने उनकी इस बात को स्वीकार करते हुए आज अपना वो फैसला वापस ले लिया। मैं ये जरूर उम्मीद करूंगा कि महामहिम को जो हमने ज्ञापन दिए थे और उन ज्ञापन के ऊपर जिस ढंग से हमने महामहिम के यहाँ से आरटीआई के तहत पता कराया था, वो ज्ञापन हमारे इन तक पहुंचे नहीं थे। हमने आज उस पर भी उनसे चर्चा करी थी कि आपको सरकार किस तरह से आप तक सारी बातें प्रदेश में जो आज हो रहा है उसकी जानकारी नहीं आने देते। उसके लिए उन्होंने कहा कि आप मुझे उन मेमोरेंडम्स की कापियाँ भिजवाएं ताकि मैं उनको अच्छी तरह से देखूं कि वो मेरे नाम से आपने दिए, तो फिर मैं उस पर जरूर कहीं ना कहीं अपनी तरफ से। इधर मंडियों में धान का उठान न होने को लेकर किसान परेशान हैं। कुरुक्षेत्र के किसानों की जरा परेशानी आप समझिए। मंडी में हमारी पहली दिक्कत है जी, बोरियां नहीं उठ रही जी, जो धान लेके आ रहे जी उसके लिए रास्ता नहीं, रास्ता बिल्कुल बंद हो रहा है जी। ये सेलर वाले सरकार की मिली भगत से माल नहीं उठाते, यहाँ ये सोचते हैं भी हमें सूखा माल मिले, इसलिए जाम लगा हुआ है। किसान तो हर रोज अपना जितना भी काटता है उतना मंडी में आता है। धान की इतनी दिक्कत आ रही जी, जिम्मेदार रात ना 12-2 बजे से पहले तो कोई जानते ही नहीं। पहली बात तड़की आने का खड़े हो जाए कि मेरा किस टाइम ट्राली लगेगी और किस टाइम वो तुलेगी, किस टाइम उसको पता ही नहीं, किस टाइम जो है ना मशीन लगेगी उसमें। मंडी में 10 लाख कट्टा पड़ा है जिसका उठान नहीं हो रहा है। सरकार इसको जल्दी से जल्दी उठवाए। और 3-3 दिन 4-4 दिन लगातार डेरियाँ पड़ी हैं, इसलिए दिक्कत ज़्यादा यही है किसान को भी धान नहीं। वहीं कल अंबाला में सीएम मनोहर लाल ने किसानों को परेशानी न होने देने की बात कही थी, तो आज खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने भी कुछ ऐसा ही कहा। मंडी के धान की खरीद पर जो शिकायतें मिल रही थी, किसान चिल्लाता है कि मेरा 200 रुपया काट लिया, 300 रुपया काट लिया। जब हम आड़ती और मिलर से बात करते हैं तो मिलर कहता है कि हमने नहीं काटा है। अब ये दुविधा बनी हुई थी, उसके बाद अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि मॉइस्चर बहुत अधिक होती है और अधिक मॉइस्चर के कारण से वो उसमें मनमाने तरीके से कोई भी डीलिंग उनकी होती है। किसान अपनी जगह परेशान होता है, आड़ती और मिलर अपनी जगह परेशान होता है। तो हमने उसकी व्यवस्था बनाई। पॉलिटिकली भी तरह तरह की बातें उठाई जाती थी, हमने व्यवस्था बनाई। केंद्र भले ही 17% मॉइस्चर के ऊपर
खरीद के लिए नियम बनाता है, लेकिन उसके बाद और 5% तक 18, 19, 20, 21, 22% मॉइस्चर तक हमने उसका एक सिस्टम बना दिया। हमने मिलर और किसानों को आमने सामने बिठाया। किसानों और मिलरों के, जब मिलर तो 50 रुपए की मांग कर रहे थे, लेकिन हमने कहा, उसने किसान ने जब उनके सामने रखी बात, तो हमने कहा जब ये सुखा सकते हैं तो आपके साथ पास तो परमानेंट लेबर, आपको तो और कम पड़ना चाहिए। वो 11 रुपये पर सहमति हो गई और 11 रुपये यानी कि एक पॉइंट पर 2 रुपये 20 पैसे हो, 15 रुपये 10 पैसे हो, यानी कि 17 रुपये 30 पैसे एक पॉइंट पर बनता है। वो भी अगर किसी के उसमें मॉइस्चर है, नहीं तो अगर 17% अगर मॉइस्चर है तो उसको पूरे 1510 MSP पर जो है ना वो खरीदी जाएगी, उसका कोई भी किसी प्रकार की कटौती नहीं। जी हाँ, सुना आपने। सरकार की तरफ से चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सभी कह रहे हैं कि ना सिर्फ हमने तकनीकी का इस्तेमाल किया है, बल्कि हमने जो व्यवस्था इस बार की है, पहले किसी ने कभी सोचा नहीं। किसानों का भला ही हमारा मुख्य उद्देश्य है, लेकिन किसानों का नजरिया भी आप समझिए, सरकार से नाराजगी उनकी बढ़ती जा रही है। बात बार बार हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में भी दिखाई दी। किसानों ने कहा कि सरकार हमारी विरोधी है और इसका फायदा वो दल भी उठा सकते हैं जो कि विपक्ष में बैठे हैं और राजनीति करने का उनके पास पूरा मौका। लेकिन बहरहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है, अहम मुद्दा है कि अन्नदाता आखिर क्या वाकई परेशान है, या फिर वो जो तमाम चीजें इस वक्त नई शुरू की गई हैं उसमें उलझ गया, या अधिकारी अभी भी गुमराह कर रहे, सही रिपोर्ट दे नहीं रहे। क्यों आखिर बार बार अन्नदाता ये कह रहा है कि हमारी समस्या कोई नहीं सुन रहा। हर मंडी में ना सिर्फ हमारी फसल असुरक्षित है, बल्कि उसके साथ साथ सुविधाओं का भी टोटा है। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त राधेश्याम जी हैं, प्रवक्ता बीकेयू के। बहुत स्वागत है राधेश्याम जी आपका। अरविंद भारद्वाज साहब हमारे साथ, प्रवक्ता इनेलो के हैं। बहुत स्वागत है भारद्वाज साहब आपका। रमन मलिक साहब, प्रवक्ता बीजेपी के। बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका। और मेरे साथ चंडीगढ़ से इस वक्त रंजीता मेहता जी जुड़ी हैं कांग्रेस की तरफ से। बहुत स्वागत है रंजीता जी आपका। और प्रदीप मलिक साहब हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है प्रदीप मलिक आपका भी। सबसे पहले रमन मलिक साहब, कितने विरोधी हैं आप लोग किसानों के? देखिए साहब, ये तो एक अजीब सी दास्तां है। बताइए, कि विरोधी वो कह रहे हैं जो नहीं, किसान कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं कुरुक्षेत्र देखिए की प्रतिक्रिया नहीं सुनी तो फिर से सुनाओ, फिर सुनाओ फिर। नहीं, आपको सुनाने की जरूरत नहीं है अतुल जी। हाँ। थोड़ा सा एक समझने की जरूरत है। केसेस ऐसे भी होंगे आपके पास जहां उन्हें कंटेंटमेंट 100% हुई है, वो आप नहीं दर्शाएंगे। अच्छा, मतलब हम गलत है? मैंने ये नहीं बोला आप गलत तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बोलिए तो खुल के बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वो ठीक टाइप का पत्रकार हूं, आप बताइए। मेरे को जनता को फैक्ट्स बताने हैं। हाँ। मेरे को चैनल को खुश करके, एंकर को खुश करके कुछ नहीं। मुझे खुश करिए भी मत, आप कर भी नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूं बहुत ढीठ टाइप का पत्रकार हूं। मुझे सिर्फ ये बताइए, मुझे सिर्फ बताइए कि अगर ये किसान बोल रहा है तो क्या ये एक केस है? क्या ये एक केस है? कुरुक्षेत्र की बात करें, कल आप चर्चा में नहीं थे, जेटली साहब थे, कल भी ऐसा हुआ, इसके पहले भी हुआ। और मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, हमारे हिसाब से जो हमने सिस्टम बनाया वो ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी नई चीजें करी गई हैं। उसके अंदर सबसे पहली बड़ी बात यह करी गई है, जो इन सब के टाइम पे होता था कि 2-2, 250 रुपए का नुकसान हो जाता था, आज वो नहीं हो सकता क्योंकि उसके ऊपर एक कैपिंग लग गई है। ठीक है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब मैंने आपको 10 तारीख को भी आपकी डिबेट में बैठा था, तब भी मैंने आपसे एक चीज पूछी थी, और मैं आज भी वही इस डिबेट को शुरू करता हूं कि अगर कहीं खामियां हैं तो क्या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, MLA, उनका फर्ज बनता है कि उसको दूर करें साथ में बैठ के। हमारी तरफ से ऑफर गई, 17 कांग्रेस के MLA हैं, उनमें से 13 लेने की, 22 इनेलो के हैं, उनमें से 13 लेने की, जो कि मेजर शेयर इनका बन जाता है पूरी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन। 13 हमारे, 13 मुख्य जिले हैं जिनके अंदर से प्रोक्योरमेंट होती है, वो सारे के सारे जिले कवर हो जाते हैं। 3 MLA ऑफिसर्स ऑन द स्पॉट जाएं जहां तकलीफ है, क्योंकि इससे ऊपर तो ना पॉलिटिकल ना गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है। वो कंप्लीट जाएं, हाथ के हाथ निवारण करें और ट्रांसपेरेंसी से सबको सहूलियत दें। एक मिनट, दूसरी चीज, 25 लाख टन उठ चुका है कल तक, आज शायद 1.25 लाख टन मैट्रिक टन और उठ जाएगा, जो भी ठीक है। उसके अलावा 62 या 65% के करीब पेमेंट्स हो चुकी हैं। मेरे को आप ये बताइए, पिछली बारी 42 कटौती के साथ पेमेंट ना, कटौती किस चीज की? अगर नमी होगी सर, नमी का क्या आप ये चाहते हैं कि नमी की पूरी पेमेंट जो है वो
गवर्नमेंट बेयर करे या दूसरे लोग बेयर करें, नमी का और नमी क्या है? 1500 की पर्ची पे 1300 मिला उसका। देखिए वो आइसोलेटेड केसेस हैं, जहां पे भी गलत हो रहा है उसको, ठीक है, उसकी आप दीजिए, उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन होगा। ठीक है साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं और आपने कहा कि समझने की कोशिश करिए। मैं यही तो कह रहा हूं कि जो सरकार समझाने की कोशिश करिए, किसानों को समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं तो आपकी तरफ से उनके तक बात पहुंचा रहा हूं, यही समझ में नहीं आ रहा है किसानों को कि कितनी हितैषी है सरकार, क्योंकि किसान कह रहे हैं कि बहुत विरोधी है सरकार। 1 किलो 1% गंभीरता से लीजिए। 1 ठीक है, किलो 1% पे, बताइए भारद्वाज साहब, बताइए भारद्वाज साहब, बताइए आखिर क्यों सरकार इतनी बेहतरीन चीजें लेकर आई है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप उसके वेट के हिसाब से भी जाते हैं। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। रमन जी एक मिनट सुन लीजिए। अतुल जी, आज जब माननीय महामहिम राज्यपाल जी को इंडियन नेशनल लोक दल का जो प्रतिनिधि दल जो गया था वो मिला, उन्होंने 3 मुख्य बातें उनके सामने रखी थी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में। एक तो पहली बात नमी की थी, जिस पर हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि नमी को लेकर एक तरह की किसानों के साथ लूट की जा रही है, उनकी जेब काटने का काम किया जा रहा है। आपने 13 लोगों के नाम दे दिए, भूल गया था मैं आपसे पूछना। भारद्वाज साहब, अच्छा, मैं अपनी बात रख लूं, फिर मैं इनका जवाब भी दूंगा जो इन्होंने वो 13 नाम वाली बात की। तो एक तो नमी की बात हमने कही थी, दूसरी बात हमने कहा कि जिस तरह से वहां पर जब मंडी में जा रहे हैं लोग, जैसे आपने भी अभी उठाया कि जो कीमत है, जो एमएसपी जो है, न्यूनतम जो प्राइस जो तय किया गया है धान का 1510 रुपए, जिसका जे फार्म जिसकी पर्ची काटी जा रही है। सबसे बड़ा एक सवाल वहां ये उठता है कि सरकार अगर ये कहती है कि नमी की वजह से रेट कम मिल रहा है तो पर्ची भी कम की ही कटनी चाहिए, जबकि पूरे हरियाणा प्रदेश में लगभग 35 मंडियों में हम खुद होकर आए, हमारी पार्टी, और हमने वहां सब जगह यह देखा कि चाहे किसी को मिल रहे हो 1200, 1300, किसी को 1400, किसी को 1350, पर पर्ची उसकी 1510 की ही कट रही है। तो ये जो बाकी का पैसा है, बकाया पैसा, वो कहां जा रहा है? ये एक सवाल था जिसे मुख्यमंत्री जी के आगे भी उठाया, उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। आज माननीय राज्यपाल जी के आगे हमारे अभय सिंह चौटाला जी ने। रुक जाओ, मुझे अपनी बात कर लेने तो फिर आप बोल लीजिएगा। एक बात तो नमी की हुई, एक ये जे फार्म की हुई। तीसरा जो बात थी वो यहां पर ये थी कि यहां जो मंडियों में जो गेट पास के मामला था कि पिछले साल आपको याद होगा हमने इंडियन नेशनल लोक दल ने मांग उठाई थी कि बाहर का जो धान है वो लाकर पूर्ति की जा रही है और उसके लिए नकली गेट पास बनाए जाते हैं, वो उनकी ब्लैक मार्केटिंग होती है, और वो पास मिल भी गए। और किससे मिले? इनके अपने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के ऑफिस से मिले, जो मंडी में उसने कार्यालय खोला हुआ है। तो ये सब क्या है? ये मांगे वहां उठाई। अब बात आती है जो इन्होंने कहा कि 13 विधायक की बात, जो ऐसा सुझाव अगर भारतीय जनता पार्टी देती है तो हम तो साहब जिस दिन मुख्यमंत्री जी से मिले थे उससे पहले भी मंडियों में जा रहे थे, उसके बाद भी गए हैं फरीदाबाद और बल्लमगढ़ में, उसके बाद 11 तारीख को भैंसिंग जी आए। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए ना। जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुख्यमंत्री साहब ने बोला हुआ है, अभय चौटाला जी को बोला हुआ है। राधेश्याम जी, एक मिनट, संक्षेप में अपनी बात। अगर इन्होंने बोला था तो इनके अपने विधायक क्यों नहीं मार्केट में गए? दूसरी बात, कांग्रेस की प्रवक्ता भी रंजीता बहन जी हमारी बैठी हैं, आप उनसे भी पूछ लीजिए क्या मुख्यमंत्री जी की तरफ से कांग्रेस को कोई ऐसा चिट्ठी या निवेदन आया है कि आप हमारे साथ शामिल हो जाइए? क्यों विपक्ष के पास निवेदन जाएगा? नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। आप अकेले मंडी चले जा रहे हो, अगर कहा गया कि आप आइए तो आप वहां पर निवेदन का इंतजार कर रहे हैं, मतलब किसानों के लिए आपको निवेदन चाहिए। अगर सरकार, आप बोले हम चुप थे, अब एक मिनट बोलने दीजिए। अतुल जी, अगर सरकार की कोई ऐसी सोच है, हमें तो इसकी जानकारी है नहीं, अगर इनकी सोच है तो किसी को अवगत तो कराएंगे, जानकारी तो देंगे। क्या इन्होंने इन्विटेशन भेजा किसी के पास कि हमारे साथ चलिए? अरे साहब, इन्विटेशन भेजना मतलब अतुल जी क्या मतलब है? आप अपने मन में सोच कर बैठे रहे, कोरी राजनीति कर रहे हैं लोग। क्या मुख्यमंत्री जी ने कोई बयान दिया? मुख्यमंत्री जी ने कोई बयान दिया? एक मिनट, भारद्वाज साहब, रमन मलिक साहब, दोनों लोग से मैं गुजारिश करूंगा, शायद राधेश्याम जी मैं आऊंगा आपके पास, अपनी बारी में आप बोलिएगा, रंजीता जी के पास भी जाना है। सभी कोरी राजनीति कर रहे हैं, टोटल राजनीति हो रही है। मैं रमन जी प्लीज आपके पास आऊंगा तभी बोलेंगे आप। कोरी राजनीति कर रहे हैं, इन्विटेशन का इंतजार, इन्विटेशन चाहिए आपको, किसी को बुलाया है? अरे आप गए थे मुलाकात करने, कहा गया, हम तो आज भी मार्केट में ने कहा था कि तेरे तो आज भी मार्केट में गए। ठीक है राधेश्याम, हम तो डेली मार्केट में। एक मिनट शांत हो जाइए, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। साहब और रमन मलिक साहब, आप लोग झूठ बोलिए न बोलिए, मैं वो बात मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, सिर्फ एक सेंटेंस। रमन मलिक जी प्लीज, आप चौटाला जी से ये कर लीजिए, क्या मुख्यमंत्री जी ने रमन मलिक साहब प्लीज, राधेश्याम जी आप बताइए क्या असल हकीकत और कौन कितनी राजनीति कर रहा है? सच्चाई तो ये है, एक देखिए भारतीय किसान यूनियन शुरू से मुद्दे उठाती रही है। अभी मेरे भारद्वाज भाई साहब बोल रहे, रमन जी बोल रहे हैं, हमने आज से 1 महीने पहले
ज्ञापन दिया अपने जज्जर में बैठे आकर के, अभी पीछे हफ्ते उसके पास गए धनखड़ जी के पास। रिजल्ट क्या है, एक जब शोर मचा तो अभय चौटाला से मेरी बराबर बात हुई। जब जागे तो सोए हुए थे, कांग्रेस भी सोई, कांग्रेस तो अपने उसमें लग रही है। दरअसल क्या है, अपने राजनीतिक उसमें दरअसल क्या है, किसान जो है दो पार्टों के, क्या 3 पार्टों के बीच में पिस रहा है, उल्टा हो रहा है। भाई जब आप डिबेट बैठते हैं तो किसान को प्रतिनिधि के पास जाओ तो वहां कहते हैं भाई ये विधानसभा का मामला है, डीसी से मिलो, वो कह जी आप ये राज्यपाल तक जाइए। ठीक है, अरे किसान गरीब है, वो तो मंडी तक भी ना जाए, पर्ची बाहरी है। और सुनिए बात, ये एक सेकंड रहूं, रमन जी देखिए आपकी सरकार तो आई है, आप पहले चौटाला के साथ रहे, आज दोनों अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। खूब जम के लूट हुई आपके टाइम में, जब इनेलो और जो ये इकट्ठे थे भाजपा वाले, खूब किसान जब भी रोते रहे। कांग्रेस 10 साल साथ किया, कांग्रेस उससे भी ज्यादा रोते रहे। आज जो बीजेपी की सरकार है, इसने तो सारे नियम कानून सारे तोड़ दिए। जो किसान, अरे मैं सारे बता रहा हूँ आपको भाई साहब। आज ये देखिए किसान बिजली उसके नहीं, बीज उसको अच्छा नहीं मिल रहा, रेट उसको सही नहीं मिल रहा। और जो लूट अब हुई है, अब तो मुख्यमंत्री तो आज बोल रहा है, ये भी जब बोल रहा है जब जाकर के धनखड़ साहब के यहाँ पे धरना हो चुका है, धरने का, उसके बाद वो जागे और हमसे लगा के लीजिए। और सबसे ज्यादा लूट कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल में है। तो ये चीज गलत है। आप ये यानी सभी राजनीति कर रहे हो और किसान पिस रहा है। ठीक है, अब शांत हो जाइए प्लीज सर, प्लीज। रंजीता जी बताइए क्या कहना चाह रही हैं आप? देखिए अतुल, सबसे पहले मैं रमन जी की बात का जवाब दूंगी कि इन्होंने कहा कि जो हमने आकर कर दिया आज तक किसी ने नहीं किया। नहीं, वो तो मुझे मालूम है, क्या चीजें इन्हें अच्छी की हैं, मैं अभी वो आपको गिनाना शुरू करती हूँ। अपना बताइए, वो तो अपना बोलेंगे, आप अपना बोलेंगी। किसानों के मसले पर बताइए कि अभी क्या स्थिति है, क्या आप लोग इसके पहले जाग चुके थे? किसानों के मुद्दे पर ही मैं किसानों के मुद्दे पर ही आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जब बीज की खरीद की गई तब 8,000 प्रति एकड़ जो था वो सब्सिडी के नाम पर इन्होंने किसानों को मजबूर किया कि वो घटिया बीजों को खरीदें, क्योंकि सालों साल से वो जिन कंपनियों से बीज खरीद रहे थे वो सारी कंपनियां इनके पैनल पर ही नहीं थी। तब किसानों को मजबूर किया गया गंदा बीज लेने के लिए। उसके बाद इन्होंने बुनियादी करवा दी कि हमने खाद को सस्ता कर दिया और 120 रुपए सस्ता कर दिया, जबकि एक्चुअल जो हालत थी 1100 से 1135 से 1100 किया, जो 35 रुपए घटाकर 120 की बुनियादी कराई और वाहवाही लूटनी जो आम आदत है बीजेपी सरकार की, इन्होंने वो किया। उसके बाद तीसरा जो प्रहार किया, जो लिफ्टिंग है, 15 सितंबर को किसान अपनी जो धान था वो मंडियों में लेकर आ गए। इन्होंने उसकी खरीदाई 1 अक्टूबर के बाद शुरू की और अभी तक भी जो ये दावे कर रहे हैं, कल इनकी डिबेट पे बोल रहे थे 20 लाख क्विंटल हमने उठा ली और आज बोल रहे हैं 25 लाख क्विंटल हमने उठा ली। उसकी अभी तक एजेंसियों को पेमेंट नहीं की गई है, जिसकी वजह से जो आड़ती हैं वो ये कह रहे हैं कि इस किसानों को कि भाई हमारे पास पेमेंट नहीं आई, हम आपको आगे कम पेमेंट कहाँ करें। इसकी वजह से तो पहला किसान तो बैठा ही है, दूसरा किसान जो और अपनी अनाज लेके आ रहा है वो कहां पे उसको डिस्प्ले करे, वहां पे कोई जगह ही नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूं कि जो 6 अक्टूबर का अखबार है दैनिक भास्कर का, उसके अंदर सीएम साहब स्टेटमेंट देते हैं कि 22% तक हम 1 भी रुपए की कटौती नहीं करेंगे, और 10 अक्टूबर के अखबार में ओपी धनखड़ साहब कहते हैं कि हम 85 रुपए या 86 रुपए से ज्यादा नहीं काटेंगे। पहली बात तो इनकी आपस में स्टेटमेंट नहीं मिलती। उसके बाद धनखड़ साहब की बात करें और इनके खाद्य पूर्ति मंत्री जो है कंबोज जी, उनकी बात करें, उनकी आपसी स्टेटमेंट में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, जो धनखड़ साहब हैं वो टोटली बिजी रहते हैं, वो टोटली बिजी है आजकल जगहों पे जाकर इनॉग्रेशन करने में। उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वहां पे बात खड़ी करके बोल दे कि हमने नई प्रक्रिया शुरू कर दी। आगे हाथ से नमी चेक करते थे, अब हम मशीनें ले आए हैं। जनाब, जब आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो तो किसानों की जो फसल की नमी चेक करने के लिए आप डिजिटल मशीन क्यों नहीं लगा रहे? आप जो मशीनें लगा रहे हैं वो लीवर को 2 बार 3 बार ज्यादा प्रेस कर दो तो नमी 27 से 28% दिखाना शुरू कर देता है। तो ये तो आप किसानों के साथ और जुर्म कर रहे हैं। जब आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ई मंडी की बात करते हैं, ये चीजें किताबों में क्यों है, ये जमीनी हकीकत पे क्यों नहीं है? ठीक है रंजीता जी, मैं रोक रहा हूं आपको। रंजीता जी, मैं रोक रहा हूं आपको। रमन जी, आपके पास आऊंगा। मैं चाहूंगा कि पत्रकार के नजरिए से समझे, हम इसको पड़ताल करते हैं बहुत बारीकी से। प्रदीप मलिक बताइए, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, सभी सक्रिय हो गए हैं, चर्चा भी खूब हो रही है, हर दिन बताया जा रहा है कि नया आंकड़ा, और सब तरफ से किसान बिल्कुल सही है। 2-4 केसेस होंगे जिस पर मीडिया चर्चा कर लेता है। हमें तो शौक है ना 2-4 केसेस ढूंढ कर लाने का और चर्चा कर लेने का।
अतुल जी देखिए, सबसे पहले हम किसान को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये सरकार की प्रायोरिटी में होना चाहिए। हम इस गोल्डन जुबली जो मना रहे हैं उसका असली उद्देश्य ये है कि साथ में हमारा किसान के चेहरे पे भी खुशी आए। उसके लिए सबसे पहले ये प्रबंध ये करना चाहिए कि जो किसान है, जो धान की में अपना मंडी में पहुंच गया, यदि आप उसको 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे इंतजार करा देंगे धूप में, वैसे ही उसका सूख जाएगा। नमी वाला जो पॉइंट है, नमी के पॉइंट में जहां तक ये कहा कि हम अगर आपका 18% नमी है तो 1 किलो काटेंगे और उसका 19 है 3 किलो काटेंगे। इस हिसाब से जो इन्होंने किया ड्राई का अलग से, आज जब हम 600-700 करोड़ रुपए गोल्डन जुबली पे खर्च कर सकते हैं, यदि हम कुछ किसानों की अगर ये मांगे मान ले तो कोई गलत नहीं है, किसान खुश हो जाएगा। दूसरा, पिछले साल 6000 करोड़ रुपए खर्च किया गया था धान की टोटल खरीद पे, उसका 3% आज तक मिलर के पास फंसा हुआ है। 180 करोड़ रुपए मिलर से रिकवरी नहीं हुई। आपके 250 मिलर्स को इन्होंने ब्लैक लिस्ट किया, वो पैसा आपका आ गया क्या? अगर किसान की थोड़ी बहुत अगर आप उसको संतुष्ट कर दें तो सरकार को क्या जाता है। पहले भी क्या होता था कि जैसे 1 क्विंटल धान आपके पास आया तो उसके बदले में जो राइस मिलर है वो आपको 67 किलो चावल देता था। बिल्कुल। अब मान लो 1 क्विंटल धान जाता है, उससे 64 किलो ले ले, बाकी जो 3 आपका बचता है किलो बचता है उसकी भरपाई सरकार कर दे, उसमें कौन सा वो फर्क पड़ता है। आज ये मुद्दा ना बने, क्योंकि जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है उस पर ये किसानों की, यदि किसान हमारा परेशान रहेगा तो कैसे ये अच्छे से मन पाएगा। हमारे किसान कोई ज्यादा नहीं है, 16,17,000 किसान परिवार हैं, उनमें से धान की फसल तो मुश्किल से यदि आप अंदाजा लगाएं तो 13 लाख हेक्टेयर में ही हुई है। पिछले साल भी यही दिक्कत आई थी, इस बार फिर यही दिक्कत आई है। एक जो इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं कि बार बार उसको बटन दबाओगे नमी ज्यादा दिखाएगा, वो नमी का जो सोल्यूशन है वो सरकार खुद वहन कर ले, जिससे किसान भी खुश हो जाएगा और ये जो मुद्दा ये भी आपका खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, क्यों परेशान किसान को किया जा रहा है और क्यों ये मुद्दे बनाए जा रहे हैं। और दूसरी बात, आज हम कहते हैं कि हमारा किसान, हरियाणा तो कृषि प्रधान प्रदेश है, सबसे ज्यादा हमारे पास, हम टोटल जितने हमारे पास मुश्किल से 1.4% एग्रीकल्चर है, और लेकिन हम पूरा 15% उत्पादन करता है हरियाणा। आप एक बात देखिए, किसानों के लिए आप इसकी रिपोर्ट हम पढ़ लेते हैं कि इन्होंने रिपोर्ट लागू नहीं कही। आप एक उस रिपोर्ट में तो ये भी लिखा हुआ था कि प्रदेश जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट सब्जेक्ट है तो उसमें क्लियर ये बात लिखी हुई है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट में आप पढ़ लीजिए कि हर राज्य में एक किसान आयोग होगा। बिल्कुल। लेकिन हरियाणा में देखिए ना, आप घुमंतु आयोग बना दिया आपने, केस आयोग बना दिया आपने, मिट्टी कला आयोग बना दिया। किसान आयोग है क्या हमारे पास? 2010 में किसान आयोग की हरियाणा में स्थापना हुई थी। 2014 में जब मनोहर लाल खट्टर सरकार आई तो किसान आयोग का जो चेयरमैन था वो रिजाइन दे के चला गया। आज 2 साल हो जाते हैं, चेयरमैन नहीं है हमारे पास किसान आयोग। किसान जाए तो जाए कहाँ? कि कम से कम अगर हमारे पास कमीशन होगा, किसान आयोग होगा, वहां से हमारे पास कुछ रिपोर्टें आएंगी। पहले भी जो किसान आयोग था उसकी रिपोर्टें आती थी और हर दूसरे तीसरे महीने चीफ मिनिस्टर खुद किसान आयोग की मीटिंग लेके ये पूछता था, बताइए आपके पास कोई रिपोर्ट आई है, कैसे मेरे किसान को खुश कर सकूं, ताकि हम जो खेत खलियान की जो बात होती है, कहाँ है किसान आयोग? अब चलिए, यानी ये देखिए जो आंकड़े निकल कर आए हो, जिन चीजों का जिक्र यहाँ पर प्रदीप मलिक कर रहे हैं कि जो था भी वो भी खत्म हो गया है। कल हमारे साथ चर्चा में बैठे हुए थे भाजपा के एक प्रवक्ता, तो उनका कहना था कि हमने टोल नंबर दिया है, वो भी इतना लंबा था तो उनको सुझाव भी दिया गया था कि कम से कम इसको छोटा कर दिए, 3 या 4 डिजिट का। किसान वैसे ही परेशान है, कहां कहां आपका टोल नंबर ढूंढेगा। और वो किसान को अगर टोल नंबर दे भी रहे हैं तो उसकी जानकारी किसान को मंडियों में मिलनी चाहिए, ना कि डिबेट में बैठकर यहां से जानकारी दे। ये माध्यम हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा माध्यम तो वही है कि जिन लोगों की आपने नियुक्ति की है, जिन अधिकारियों की है, उनके जरिए मंडियों में उस चीज की जानकारी मिले, ताकि अगर किसान चाहे तो शिकायत दर्ज करा सके। आयोग तो है नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हम लौटेंगे तो चर्चा इस मुद्दे पर कि तैयारी कितनी की थी, क्योंकि दावे तो बड़े किए थे, अब कह रहे हैं कि अगर कहीं खामी है तो चलकर देख लेते हैं आखिर ऐसा क्यों। छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ते हैं। भारद्वाज साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। मलिक साहब को आपने सुना होगा, मतलब रमन मलिक साहब को, उनका कहना है कि आज अगर कहीं कोई खामी है तो चलकर देख लेते हैं, समझ लेते हैं। दावा किस आधार पर इन लोगों ने किया था कि सब बेहतर कर दिया?
अतुल जी, इन्होंने ऐसा कोई दावा नहीं किया, ऐसा कोई बयान मुख्यमंत्री जी ने दिया हो तो आप बताएं, आपने कहीं कोई क्लिपिंग देखी हो, कोई मीडिया में कहीं कोई बयान दिया हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं 7 दिन पहले खरीद शुरू कर दी, ये दावा था। उस बीच में अधिकारियों से पूछा तो दावा था, तमाम अन्य जो नुमाइंदे हैं इनसे सबसे पूछा गया, बिल्कुल तैयार हैं। ये दावा था साहब इनका कि हम बिल्कुल तैयार हैं, आप आइए खरीद शुरू करें। दावे इनके जो प्रवक्ता मीडिया चैनल पर जो आते हैं वही कर रहे हैं। सरकार ने इस तरह का कोई दावा नहीं दिया, कोई बयान नहीं दिया। आपको दिए हो तो आप देख लें, कहीं चैनल के पास कोई बयान हो। मुख्यमंत्री जी तो डेली बयान दे रहे हैं, किसी न किसी समारोह में, किसी सभा में कहीं कोई ऐसा बयान दिया हो तो उसे देख लें। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने, जो हरियाणा की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने नमी के नाम पर तो जो कटौती करनी थी वो की है। उसके अलावा एक सुखाई के नाम पर भी 11 रुपए पर क्विंटल की कटौती की। मतलब वो जब नमी के नाम पर किसान से पैसा काट लिया तो फिर सुखाने का भी जो खर्चा है वो भी किसान ही ज्यादा अमीर दिख रहा है। मतलब किसान के पास इस सरकार को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने बड़ा खजाना है और उसे लूट लिया जाए। आप एक बात बताइए, पिछले साल जब यही सब हुआ था और लगभग 10,000 करोड़ का घोटाला था, जिसमें जे फार्म की पर्ची कटती थी, जो कीमत जो तय की हुई है, जैसे 1510 है और मिलता था 1200-1300, वो पैसा कहां गया उसका सवाल, जिसे इन्होंने माना भी नहीं, बार-बार कहे कि हुआ ही नहीं है, सीधे तौर पर इन्होंने इस बार भी नहीं मान रहे, वो इस बार भी नहीं मान रहे। जबकि मार्केटों में आप जाकर देखें तो यही हालत है, वहां किसानों को पैसा नहीं मिलता और पर्ची पूरे पैसे की मिलती है। तो ये हालत है। इसके बाद भी अगर किसानों की आज हरियाणा प्रदेश में अतुल जी हालत देखी जाए तो चाहे काले धन की बात हो, अब सरकार ये नोटिस देने वाली है, इनकम टैक्स दे रहा है हरियाणा के किसानों को कि काला धन विदेशी बैंकों में तो मिला नहीं, हमें किसानों के पास काला धन है, उसके भी नोटिस 12,000 नोटिस किसानों को हरियाणा प्रदेश में जा चुके हैं। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं फसल बीमा योजना की, अभी पीछे लागू हुई, जबरदस्ती किसानों के अकाउंट से, तो इस सरकार की जो नियत है बस ये है कि जो आपके टाइम पे नहीं हुई थी हरियाणा, एक मिनट मैं बोलूं, फिर आप बोल लीजिएगा, मैं चुप रहूंगा, कि हरियाणा का जो किसान है वो कितना करोड़पति अरबपति है, उसकी जेब काट ली जाए, उसके पास अथाह जो संपत्ति काला धन है उसे ले लिया जाए, शायद ये सरकार की नियत है। वो ये नहीं जानती कि आज भी हरियाणा प्रदेश में जो किसान है उसकी आमदनी एक चपड़ासी से भी कम है। ये हालत है हरियाणा प्रदेश किसान की। आपने वादा किया था चुनावी घोषणा पत्र में, उसे 50% लागत पे प्रॉफिट दिया जाएगा, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो कहती है। आप प्रॉफिट तो छोड़िए, वायदा तो छोड़िए, जो उसकी लागत है ना उसे भी देने से आप मिल रहा था वहीं दे दो। 1510 रुपए की जो लागत पड़ती है रमन मलिक साहब आ रहा हूँ, आरोप आप भी लगाते हैं और वो भी लगाते हैं, दोनों का अधिकार है। राधेश्याम जी बोलिए। एक सेकंड नहीं लगा रहे, मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, इधर देखिए, एक पहले जो है 10 साल बदला, उसकी भूपेंद्र जी की सरकार रही, कांग्रेस सरकार रही हरियाणा में, उस टाइम भी 7-8 करोड़ के घोटाले जब एनएल और बीजेपी निकालती थी। उससे पहले चौटाला साहब भारद्वाज जी आपकी सरकार भी रही, वहां भी 5-6 करोड़ के, क्यों, तो जैसे जैसे भाव बढ़ता जाता वैसे वैसे फ्रॉड ही बढ़ रहा है। हाँ, अब हम ये चाह रहे हैं, मेरी बहन जी भी बैठी हैं, रमन जी भी बैठे हैं, भारद्वाज जी आप भी बैठे हो, जब कांग्रेस के सामने घोटाला था 7-8 करोड़ का जब आया था लास्ट वाली सरकार, तो आप और बीजेपी का एक सुर था, हालांकि जब तो चुनाव नहीं हुआ था। आज बीजेपी सत्ता में आ गई, अब रमन भाई साहब अब दो ही बता रहे अपने आप, जबकि इनके अफसर भी वही होते हैं, खरीदार भी वही हैं, मंडी भी वही हैं, और किसान के घर आपका एक एमपी, एक सांसद, कोई भी आता गया हो, विधायक गया हो, आपका अफसर गया हो, अरे भैया जब वोट मांगते जब सब जगह जाते हो आप, किसान की तो पंचायत, किसान तो फुर्सत ना है, जहाँ टीवी की बात आती है किसान कहाँ देख लेगा, टीवी है वहाँ तो कर्ज से ही फुर्सत नहीं है, आधा पैसा तो जो साहूकार होता है प्राइवेट वो उसके हुई जेब काट लेता है, और रही सही कसर छाल जो उतरे पहले सरकार उतार लेती है और जो कुछ बचती है उसे आड़ती उतार लेता है। तो भाई ये लूट किसानों से बंद करो। आप तीनों, मैं ये कहता हूं, ये सभी पढ़ते, देखो हम भी तो इनमें से ही हैं, आप भी किसानों में से निकले हो, जब सत्ता में होता वही किसान का हितैषी। मैं कहता हूं भारतीय किसान यूनियन भैया हमें तो अनदेखे से रहे हैं, आप एक बार उनके प्रतिनिधियों को बुला लिया करो ताकि आपकी परिस्थिति साफ हो जाएगी। एक मिनट ठीक है, राधेश्याम जी जवाब देते। रंजीता जी आ रहा हूं, बताइए। सबसे पहली बात, कितने तैयार थे आप लोग, यही बता दी। सारी तैयारी आपको सामने दिख ये तैयारी थी आपको
अतुल जी, व्यंग कसने के लिए बहुत कुछ होता है, आपको भी व्यंग कसा जा सकता है, उसमें कोई ऐसी साहब मैं तो तैयार हूं। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये नहीं दिखता, एक मिनट अब सुनिए, रमन मलिक साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए, अगर आप ऐसे मैच पटकेंगे तो मैं आपसे बेहतर पटक सकता हूँ। आपने पटकाया यहाँ पर, मैं यहाँ पर अपने फैक्ट के साथ बैठा हूँ, आपसे जवाब ले रहा हूँ। रमन मलिक साहब प्लीज देने के लिए आया हूँ, नहीं अगर ये अंदाज आप दिखाएंगे तो मुझे आपसे बेहतर अंदाज दिखाना आता है। में लूट हो रही है कोई। राधेश्याम जी एक मिनट, राधेश्याम जी मैं सक्षम हूँ अपना जवाब देने में। रमन मलिक साहब अगर आप मेज पटकेंगे तो मैं आपसे दुगनी तेजी से पटक सकता हूं। नहीं, मेरा ये पूछना है कि क्या आपकी ये तैयारी थी, यही आपकी तैयारी थी, बस इतना बता दीजिए हाँ या ना, यही तैयारी थी? अपनी पूरी तैयारी बता रहा हूं, अगर आप सुनने के लिए तैयार हो, नहीं सुनने के लिए तैयार हो तो मैं बोलिए। सबसे पहली बात कि एक रेट जो निर्धारित हुआ, रेट निर्धारित होके नमी का सिर्फ वेट रिडक्शन का आया है, प्राइस रिडक्शन का नहीं आया है, एक चीज। दूसरी चीज, जब ये 11 रुपए का कीमत जो तय करी गई सुखाने की, उसमें किसान यूनियन के लोग, उसके अंदर मिल मालिक, उसके अंदर अफसर सारे बैठे थे। 50 रुपए के करीब की जो लागत आती है उसके ऊपर 11 रुपए का हिस्सा सिर्फ किसान के खाते में है, बाकी मिल मालिक के खाते में। ठीक है, दो चीजें। तीसरी चीज, आज अभी थोड़ी देर पहले रंजीता जी ने बोला कि बीज खराब दिए गए। अगर बीज खराब दिए गए तो 15% के करीब ज़्यादा उत्पन्न होंगे, तो वो खराब बीजों से हो जाएंगे। जे फॉर्म की बात आती है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से पहले भी आपको बोल चुका हूँ, मैं आज भी बोल रहा हूँ, एक एविडेंस ले आइए, उसके अगेंस्ट एक्शन बराबर होगा। कोई भी जगह बख्शा नहीं करनाल में 199 नंबर की दुकान है जहां फर्जी गेट पास बन रहा था, और उस पर अब जब हमारे चैनल पर या तमाम जगहों पर जब खुलासा हुआ, 4000 रुपए जुर्माना लगाकर आपने छोड़ दिया। किस एविडेंस की बात कर रहे हो, किस आप सबूत की बात कर रहे हैं? क्यों दे आपको कोई सबूत? अभी अब बात नहीं तो मैंने एक दे दिया, एक फर्जी गेट पास का मैंने दे दिया, 4000 जुर्माना और छोड़ दिया, जाओ फिर से लूटो। क्या किया? किसी को लूटने नहीं दिया जाएगा। तो कर क्या रहा था? लूट रहा है, हर मंडी में लूट रहा है, हर मंडी में लूट रहा है। अतुल जी एक मिनट, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, अभी मेरी बात नहीं हुई, नहीं, अभी कोई बात खत्म नहीं। मैं आपको खुली तौर पे बोल रहा हूँ, अतुल जी 4000 रुपए जुर्माना क्यों लगाया? क्योंकि मीडिया ने पकड़ लिया उसे, आप लोगों ने पकड़ लिया, वो इनकी अपनी अपना कार्यकर्ता नहीं है। रमन मलिक साहब, कोई कार्यकर्ता गलत कर रहा है, भारद्वाज साहब प्लीज 4000 जुर्माना लगाए और प्लीज दोबारा कर। अतुल जी, भारद्वाज साहब बहुत संक्षेप में बोलिए, रंजीता जी को मौका नहीं दिया मैंने, उनके पास जाओ। मैं वही आ रहा हूं, सरकार उठा सकती थी उस खर्चे को, जो 11 रुपए बहुत संक्षेप में मलिक साहब, बहुत संक्षेप में उठाइए, सरकार उठाए। मैंने आपके माध्यम से मैं इनको एक चीज बता दूं, जो ये बोल रहे हैं ना कि कोई बयान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं चौटाला जी को कि वो मना कर दें कि मुख्यमंत्री जी ने उन्हें ये ऑफर नहीं दी थी कि अगर आपको ऐसा लगता है तो हम 13 आपके, 13 हमारे और 13 कांग्रेस के लेकर एक मिनट आप बात को बदलिए। 70% छोड़ दिया, गेहूं बोल रहा भारद्वाज साहब आप संजीदा व्यक्ति हैं, भारद्वाज साहब शांत हो जाए, रमन मलिक साहब शांत हो जाए प्लीज सर, प्लीज रमन मलिक साहब प्लीज, रमन मलिक साहब प्लीज, रमन मलिक साहब प्लीज, एक मिनट राधेश्याम जी प्लीज। रमन मलिक साहब, मैंने सवाल आपसे पूछा था तैयारी और आप पहुंच गए 13, उसका तो जवाब मैं इनेलो से बार बार ले रहा हूं, बड़े पुरजोर तरीके से ले रहा हूं। रंजीता मैम आप बताइए। देखिए, अभी रमन मलिक जी ने कहा कि अगर बीज खराब थे तो फसल अच्छी कैसे हुई। सबसे पहले मैं इनको बता दूं, जो बासमती की आज बात करते हैं, 1000 रुपए से भी ज्यादा वाला जो महंगा स्प्रे है वो किसान ने यूज किया, उसके बावजूद इस बार जो बासमती की जो फसल है वो खराब हो चुकी है, पर इनको उसके बारे में अंदाजा नहीं है, क्योंकि ये एसी रूम में बैठकर डिबेट की तैयारी करते हैं। मैं ये इनसे पूछना चाहती हूँ, जो जे फॉर्म की बात कर रहे हैं बार बार, जे फॉर्म में अगर 1510 रुपए मूल्य आपने फिक्स कर दिया, पर आप किसान को 1400 या 1200 रुपए दे रहे हैं, पर आपकी जो पर्ची है। चलिए रंजीता जी उंगली दिखाकर इस वक्त तकनीकी खामी की वजह से रुक गई हैं। ठीक है, राधेश्याम जी कुछ कहना चाहेंगे, फिर से मैं प्रदीप मलिक में जाऊंगा। अभी जो स्थिति है मैं देख रहा हूं कि कमोबेश वही हाल है कि मुद्दा उठ गया है तो सब अपनी अपनी इस वक्त चांदी काट रहे हैं। दरअसल बात क्या है अनिल जी
एक ये चूहा बिल्ली का खेल है इनका आपस में। 70% 60% माल, क्योंकि किसान को गेहूं की फसल भी बोनी है, ये बिल ताक में रहते हैं इसमें। एक माल, अब जब तक शोर मचेगा, यदि आज डीसी के थ्रू ज्ञापन देता है तो 1 महीने बाद तो वहां पहुंचेगा मुख्यमंत्री के पास, जब तक तो सारी चीजें उठ लेगी, पहुंचता नहीं है पहली बात, पहुंचता ही। नंबर 2, जब कहीं डीसी से कहीं बात करती है, हम कह रहे हैं, हमने फरीदाबाद भी गए, सब जगह मिलते हैं, उनका एक ही होता है, ज्ञापन तो दे देंगे, लेकिन भाई आप अपने विधायक, अरे मैं ये कहता हूं भाजपा के विधायक चाहे मेरे भारद्वाज जी बैठे हैं भाई, हमारे फरीदाबाद से सब जिले से हैं, हम ये कहते हैं बजाय आप बहस करने के, बजाय राज्यपाल के, आप किसानों के पास गए सारे इकट्ठे हो गए, तुम 13 के 13 मंडी में जाओ, किसानों से पूछो, गांवों में पंचायत जब वोट मांग जाते हो भाई, किसानों का हालचाल पूछते जाओ। नहीं, ये तो आप चल गए। एक सेकंड, ये बता, एक सेकंड, भारद्वाज जी सुनिए बात, ये तो क्या है, जिस दिन धनखड़ जी का घेराव हुआ है कृषि मंत्री, केंद्रीय मंत्री का, और जैसे न्यूज आई, मैं कह रहा हूं कांग्रेस भी आ रहा, बीजेपी भी आरंपार और आप भी आरंभ, ये गलत बात है। देखिए 2 चीज है, जब आप लोग भी नहीं जागे, मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड, मैं तो ये कह रहा हूँ, एक दिन तो आप दोनों इकट्ठे बोलते, आज अलग अलग क्यों बोल रहे हो? एक हो जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी जवाब दे ना, जो आज सरकार में है, कल तक तो ये भी विरोध कर रहे थे, आज क्या हो गया? चलिए ठीक है, मैं चाहूंगा अखबारों के अंदर पूरा विज्ञापन चला है, मुख्यमंत्री जी ने सबके जगह जगह नंबर भी उसमें, माल तो चोरी हो लिया। कह रहे हैं, पूरी करिए अपनी बात मलिक साहब। मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे पिछले दिनों 2 बारी एक पूरी सीरीज एडवर्टाइजमेंट्स की निकली है किसानों को, और उनके हेल्पलाइन नंबर्स और ऑफिसर्स के नंबर पैसा जो काट रहे हैं वो दे दीजिए। कहाँ जिन्होंने शिकायत करी उसका क्या हुआ? उन नंबरों पर शिकायत करी लोगों ने, 4000 का जुर्माना, जो टोल नंबर दिया उस पर कितनी शिकायतें हैं, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, मेरे पास उसकी जानकारी, क्या जानकारी है? अब मैं हर चीज की जानकारी, आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने जारी किया, आपको चाहिए जानकारी, आया होगा, आपको मिल उसका जाएगी, निस्तारण किया होगा, आज सुबह कल सुबह मिल जाएगी। अच्छा, अभी नहीं मिल पाई? मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है, चलिए, ईमानदार जवाब है, आपके पास अभी नहीं है। कल मैंने जेटली साहब से पूछा था, उनके पास भी नहीं था। अच्छी बात है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द आते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूंगा रंजीता जी एक बार फिर से मैं आपके पास आऊं, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा मैम, आपकी तकनीकी खामी की वजह से आवाज उस वक्त नहीं आई थी, बहुत कम शब्दों में अपनी बात पूरी कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़े। देखिए अतुल, मैं ये कह रही थी कि जे फॉर्म के ऊपर जब किसान को पैसे दिए जा रहे हैं तो पर्ची तो 1510 की कट रही है, किसान को पैसा 1400, 1300, 1350 मिल रहा है, पर जो आड़ती की कमीशन है वो 1510 पे ही फिक्स है 2.5%। तो ये धांधली अकेला आड़ती तो कर नहीं सकता, इसके अंदर या तो मंडी समिति भी शामिल है, इसके अंदर मिलर्स भी शामिल है, और या इसके अंदर पूरी की पूरी सरकार जो इस भ्रष्टाचार के अंदर शामिल है। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 1 करोड़ों का घोटाला बन जाता है। कितने? बीजेपी सरकार के रमन मलिक साहब ये कह रहे थे कि जनाब 2.5% जो कमीशन है वो 1510 के ऊपर ही दिया जा रहा है, पर किसानों को जो पेमेंट है वो 1200, 1300, 1350 नमी के अकॉर्डिंगली ये पेमेंट दे रहे हैं। ठीक है, मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है। और जब हम बाजरे की बात करते हैं, हाँ, आवाज आ रही है सर आपको? हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। जब हम बाजरे की बात करते हैं, बाजरे का जो मूल्य है वो कम से कम 1330 होना चाहिए, पर जनाब जो बाजरा है वो 1100 रुपए में बिक रहा है। अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो हमारे समय में धान जो था वो 4600 रुपए प्रति क्विंटल बिका, पिछले साल 1440 पे लुढ़क गया, इस साल ये 1121 में लुढ़का रहे हैं। तो किसान मरेगा नहीं तो क्या करेगा? बिल्कुल, किसान मरेगा नहीं तो क्या करेगा? ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं रंजीता जी, मैं रोक रहा हूं, वक्त मेरे पास कम है, फाइनल कमेंट की तरफ मैं आऊंगा, उसके पहले मैं चाहूंगा कि प्रदीप मलिक, और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है मैडम, ठीक है, प्रदीप मलिक बहुत संक्षेप में जरा एक जवाब यहाँ पर देंगे आप कि जो अभी की परिस्थितियां बनी है। देखिए, राधेश्याम जी बीकेयू की तरफ से वो सभी को एक पैमाने में ही तराशना है, उनका कहना है कि सब अपने अपने दौर में ऐसे ही है। ये जो तैयारियों का हम जिक्र कर रहे हैं, मैं आम दर्शकों से आज हल्ला बोल में जिक्र कर रहा था, चर्चा कर रहा था, तो सबने कहा कि हमें बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदें बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही। और ये हमारे अंदर भाव आ रहा है कि वाकई भले कोई राजनीति करे वो अलग मसला है, लेकिन सरकार हमारा ख्याल नहीं रख पा रही। क्या ये अधिकारियों में उलझ गए हैं, अनुभवहीनता है, क्या है मसला? क्योंकि तैयारियों का दावा तो बड़ा पुख्ता हुआ था।
अतुल जी देखिए, जब भी मंडियों में इस तरह की बातें होती हैं, हर साल की तरह एक सीनियर जो ऑफिसर है उनके नंबर दे दिए जाते हैं कि यदि किसी किसान को कोई दिक्कत है तो वह इस पर संपर्क कर लीजिए। लेकिन आज आप पड़ोसी राज्य पंजाब में चले जाइए, अगले साल वहाँ इलेक्शन होने हैं, वहां पर देखिए ना, वहां पर क्या बोला हुआ है, यदि किसी किसान का 1510 रुपए से कम में कोई धान खरीदता है, यदि कोई इस तरह की शिकायत है तो हमें फोन कीजिए। वहां पर तो ये बात है। हरियाणा में चूंकि अभी इलेक्शन होने नहीं है, नहीं तो हरियाणा में भी मैं दावे के साथ कहता हूँ ये बात बिल्कुल आती है कि हम 1510 पे ही खरीदते। और जो मैडम कह रही है 1509 की धान की बात कर रही है, बासमती इस बार नहीं खरीदा गया। आज हम ये कहना चाहते हैं कि जब ये नमी का जो सवाल उठता है, क्या तो इस सरकार ये जो 1 क्विंटल जो धान के बदले जो 67 किलो चावल जो राइस मिलर देता है, उस राइस मिलर को ये कह दीजिए जी आप 64 दे दीजिए, बाकी 3 किलो का हम दे देंगे, ये सारा मामला ही रफा दफा हो जाएगा। और दूसरी बात, जो मैं बीजेपी का भी मैनिफेस्टो पढ़ रहा था, उसमें इन्होंने क्लियर एक बात लिखी हुई थी कि जो फसल का जो दाम है उसका 50% देने के लिए हम वचनबद्ध हैं। इसके अलावा एक इन्होंने ये भी बात कही थी कि प्रदेश में कृषि राहत प्राधिकरण हम बनाएंगे। कृषि राहत प्राधिकरण का मतलब ये है कि यदि किसी किसान के आपदा से या किसी से खराब हो जाती तो ये जो ये प्राधिकरण बनेगा वहां से, वो तो आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दूसरी तरीके से किसानों को उलझा दिया, जिसका अभी तक मामला सुलटा नहीं है। अब दोबारा से जो ये नमी के नाम पर जो हो रहा है, उसमें सबसे पहले यदि प्रदेश का कृषि मंत्री कहीं जाके ये कह देता कि देखिए मैं भी किसान का बेटा हूँ, जो भी है और मैं तुम्हारी सारी ये सरकार तक सीएम से बात करता हूँ, ये मामला निपट जाता। आप इसको तुल क्यों दे रहे हैं? तुल देने का मतलब यही है कि यदि आपने वहाँ जो नमी वाला जो इशू है और जो ड्राई आए, ये इससे सारी समस्या हो रही है और किसान आज वैसे ही परेशान है। जो भी मैं पिछले दिनों यानी खुद ही तूल दे रहे हैं या खुद ही इन चीजों को और हवा देने की कोशिश में, या फिर विपक्ष को मौका दे रहे हैं? ठीक है सर, रोकूंगा। बताइए राधेश्याम जी, फाइनल कमेंट आपका। अब मामला भले इनेलो के जरिए पहुंचा है राज्यपाल तक और वहां से आश्वासन भी मिला है, इनेलो काली दिवाली नहीं मनाएगी, लेकिन राज्यपाल खुद जायजा लेंगे। अब उम्मीद करें कि कुछ हो जाए। ऐसा है, दरअसल क्या है, ये तो कांग्रेस है चाहे इनेलो है। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो आप इन्हें दिल्ली में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, संसद में देख लीजिए। चौटाला साहब की बात है, भाई साहब अच्छी तरह बोल रहे हैं, लेकिन वो भी क्योंकि उनकी जमीन खो गई है तो किसान से चौटाला साहब, देवीलाल जी थे किसान नेता, लेकिन अब वो किसान नेता नहीं है, तो कॉर्पोरेट नेता है सारे, चाहे वो कांग्रेस वाला है चाहे बीजेपी वाला है। तो हमारे यहाँ से तो सीधी सी बात है, किसान की सुनाई। मैं कह रहा हूँ आपके आप बीकेयू से मेरा एक सवाल और आपसे है कि एक योजना लेकर आई थी ऑनलाइन ट्रेडिंग की, सरकार जो लेकर आई थी, जिस पर आपत्ति थी, आपको भी आपत्ति है या वो फायदे वाला है? नहीं, देखिए एक बताओ, किसान तो बेचारे 5 दिन पर मोबाइल ना देखा कहाँ है बताओ। दूसरे ये है, जो ये खेल है ये हर साल होता है ऐसा, तो खेल बंद करने के लिए तो योजना। हाँ, वो ही है सब कुछ इनका। तो आप चाहते हैं कि आगे पुख्ता तरीके से ले आए? वो लूट का साधन है, डंडा इधर बजा दो चोरी इधर से कर लो, डंडा इधर बजा दो चोरी उधर से कर लो। ये तो आप लोग खुश किसमें है ये बता दीजिए। देखिए, खुश तो ये है किसान का सीधा बात, किसान की बात सीधे इनके अधिकारी सुने और उस पर मीटिंग होए। पार्टियां होती हैं, बीकेयू वाले क्या करते हैं फिर? देखो ऐसा है, जैसे पहले देखिए मैं पहली बात में ले जाऊंगा, आप याद करिए देवीलाल जी के टाइम को, याद करिए बंसीलाल टाइम को, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं थी छनस में मोटा चन्ना लगा दे। अब यहाँ डबल लूट है किसान से। पहली बात तो उसमें छेद मोटे कर देंगे, जो हिलाएंगे तो आधा वैसे मशीन से निकला, तो मशीन का सिस्टम है। तोल में इनकी बेईमानी, पर्ची में इनकी बेईमानी, पेमेंट में इनकी बेईमानी। अब ये बताइए, जो किसान तैयारी करता है, जो अब ये कहते हैं भाई नमी के नाम पे, अरे भैया धान तो झड़ता ही जब सूख लेता है खेत में, अगर वो सूखेगा नहीं तो वो बाली कोई नहीं छोड़ता। आप जाके देखिए। फिर मैं ये कह रहा हूँ, हरियाणा जितनी नमी रहती है उतना तो माफ कर सकते हैं, चलो बाली लगा लो। मैं ये कह रहा हूँ, एक सरकार, एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ, हरियाणा के पंजाब की सीमा एक है और किसान एक है, एक का माल बिक रहा फिक्स में, वहां में कोई कटौती नहीं, और एक का बिक रहा 1200 रुपए खेत बाढ़ के बाद नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, वहां भी आपकी सरकार है, ये तराजू में पासन क्यों है इतना? ठीक है, ऐसा इसका जवाब लेंगे। फिलहाल भारद्वाज, आऊंगा सर, आऊंगा अपना, मेरे पास वक्त कम है, अपनी बारी में। भारद्वाज साहब, फाइनल कमेंट। आप लोगों ने फिर से जब बात नहीं बन पाई मुख्यमंत्री से, उन्होंने संजीदगी नहीं दिखाई शायद, जैसा आप लोग का कहना था, अब राज्यपाल के पास आप गए, उम्मीद अब करें कम से कम अभी जो स्थिति है उसमें कुछ
कुछ हो जाएगा? बिल्कुल अतुल जी, हमें उम्मीद है कि महामहिम जी जरूर कोई एक्शन लेंगे, कोई कार्रवाई इस पर जरूर करेंगे। क्योंकि आप एक चीज देखिए, बहुत एक सीधा सा उदाहरण है, आपने भी उठाया कि करनाल की मंडी में जब एक व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताया जाता है, जब वो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो बजाय उस पर कोई न्यायिक जांच बिठाने की, क्योंकि हो सकता है जब वो इस तरह के गेट पास रखता है तो कोई ना कोई और भी उसके पीछे कोई माफिया तंत्र काम करता हो जो सभी मंडियों में इस तरह काम करता हो, बजाय जांच कराने के सीधे एक जुर्माना लगाकर उसे छोड़ दिया गया, तो कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत है। और फिर ऐसा एक मंडी में नहीं है, सभी जगह, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की शय है। यही बात मुख्यमंत्री जी के सामने उठाई हमने, यही आज महामहिम जी के सामने उठाई। उन्होंने संज्ञान लिया है राज्यपाल महोदय जी ने, और उन्होंने खुद कहा है कि मैं खुद मंडियों में जाकर जांच करूंगा। इसलिए हमें भरोसा है कि जांच होगी। राधेश्याम जी शांत हो जाए। हाँ ठीक है, भारद्वाज साहब प्लीज, मैं माफी चाहूंगा। बताइए रमन जी, आऊंगा आपके पास फाइनल कमेंट के लिए। रंजीता जी, एक चीज है तुझे, एक चीज और राधेश्याम जी को मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। हमारी जब सरकार थी, 5 साल सरकार रही, 7 करोड़ का घोटाला, हमारी सरकार के टाइम में किसान को कभी नुकसान नहीं दिया। ठीक है रंजीता जी, फाइनल कमेंट। रंजीता जी फाइनल कमेंट आपका, बहुत कम समय रंजीता जी। जी अतुल, जब हम किसान फसल बीमा की योजना की बात करते हैं तो इन्होंने जबरदस्ती 500 रुपए प्रति एकड़ किसान की फसल बीमा योजना के नाम पर काट लिए, पर जब आपदा आती है और जब मुआवजा देना पड़ता है तभी कैपिंग लगा देते हैं। जब पीछे सफेद मक्खी की जो फसल थी खराब हुई तो इन्होंने 5 एकड़ की कैपिंग लगा दी। अगर किसी की 20 एकड़ जमीन है तो उसे सिर्फ केवल 5 एकड़ का मुआवजा दिया जाएगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज बीजेपी की जो सरकार है, ये जो जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, इनका एजेंसी का काम कर रही है क्या? फिक्स कमीशन इनको मंदा हुआ है कि जितने हम जबरदस्ती बीमे काटेंगे? अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो पंजाब में आपकी सरकार है, वहां भी आप इस स्कीम को लागू कीजिए ना, क्योंकि वहां पे इलेक्शन आ रहे हैं और आपको डर है कि आप हार जाएंगे, इसलिए ये जो चीजें आप यहाँ पे थोप रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी इलेक्शन में 3 साल पड़े हुए हैं। तो बीजेपी नहीं, वो कर्जा माफी वाली परंपरा भी आप लोगों ने डाली है ना, तो छोड़कर किसान के किस ठीक है, किसानों को ऐसे ही कर्ज में रखकर माफ रखते रहिए, माफ करते रहिए, ये आदत भी तो किसी ने डाली थी। सरकारें ऐसे रही हैं। ठीक है, प्रदीप मलिक साहब बहुत संक्षेप में फाइनल कमेंट। कांग्रेस सरकार ने बहुत संक्षेप में सर, क्या करना चाहिए इस सरकार को? महामहिम के पास गया मामला तो क्या समझे? अतुल जी देखिए, 50% जो धान की आवक है वो मंडियों में आ चुकी है और 50% अभी बची हुई है। पिछले साल 42 लाख आया था, इस बार अब तक ये 25 लाख के करीब आ चुका है। कहने का मतलब ये है कि एक तो ये जो नमी वाला इशू है, ये जब तक सरकार की तरफ से, चाहे चीफ मिनिस्टर या एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आता, तब तक ये मामला ऐसे ही रहेगा। और यदि आप, तो मैं पहले भी बताया कि जब राइस मिलर में तो पैसा फंसा रहे, उसको तो सरकार को कोई चिंता नहीं है। यदि किसान को थोड़ा बहुत नमी के नाम पर आपने उदारता दिखाते हुए यदि आप उसको कुछ उसका पैसा जो कट रहा है वो दे दें, तो उसमें आपको दिक्कत है क्या? आज हम, जो मैंने शुरू में बताया, जब हम गोल्डन जुबली का उद्देश्य तभी सफल होगा जब किसान के चेहरे पर भी खुशी आएगी। बिल्कुल सही पता है कि जब किसान इस धान के पैसे, प्रदीप मलिक मैं रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। यानी ये देखिए, बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं, अगर थोड़ा सा दिल बड़ा कर दें तो शायद अपने आप में व्यवस्था बदल सकती है, क्योंकि अगर बड़े बड़े लोगों के कर्जे माफ हो सकते हैं तो फिर किसानों को छोटी सी राहत तो मिल सकती है। रमन मलिक साहब 1 मिनट आपको दे रहा हूं, फाइनल कमेंट आपका करिए। देखिए, ये चीज स्पष्ट है कि यहाँ पे जितने रास्ते थे उनको एक लूट के उनको बंद करा गया है। उसके सामने हमने एक सिस्टम हमने सिस्टम पूरा क्रिएट करा है जो पैरामीटर है, पैरामीटर्स हैं सर। किसी के लिए मनगढ़ंत नहीं है कि 200 250 रुपया काट लिया जाए, वो सिस्टम नहीं है, ये बताओ वो नहीं हो सकता। हाथ से नमी पहले मशीन से जहां तक 17 पंजाब की बात आप कर रहे हैं, वहां 17% से ऊपर की धान नहीं खरीदी जा रही नमी वाली। ये अकेला जगह है जहां पे 22% तक खरीदी जा रही है। तीसरी चीज, हमने ये जो भी सिस्टम्स करें, चाहे वो ई मंडी है, चाहे वो एक और आप नया इनिशिएटिव ला रहे हैं डायरेक्ट वो बेच सकता है किसान, ये सारा उनकी सहूलियतों के लिए। जो जितना पुराना गलत, किसान को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? किसान को दिक्कत, देखिए, किसान को बरगलाने के लिए कोशिश करी जाती है, लेकिन किसान के जेब में जब जाएगा। आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके संतरी कहाँ है?
ये जो जब ये जायजा कर सकते हैं सारे काम अकेले बेचारे कर्णदेव कंबोज साहब आप मेरे को ये बताइए कि अगर नहीं कर रहे होते तो ये जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बीज खराब दिए, सबसे पहला आरोप लगाया 15-16% का इंक्रीज, 20% का इंक्रीज आ रहा है फसल में, वो कैसे आ जाता? वो बोलते हैं जी टाइम से यूरिया नहीं मिला, यूरिया नहीं, अब कहाँ हो गया वो यूरिया वाला इशू? आप इस बात से क्या हुआ? ठीक है, बहुत शुक्रिया रमन मलिक साहब, अरुण भारद्वाज साहब, बहुत शुक्रिया सर सभी मेहमानों का, एक साथ सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बहरहाल देखिए, राजनीति करने वाले राजनीति करते रहेंगे और अन्नदाता इसी तरीके से राजनीति का शिकार होता रहा है, क्योंकि कृषि प्रधान देश और उसके साथ साथ अन्नदाता ही सर्वे सर्वा, ये सबकी जुबान पर होता है। लेकिन दरअसल स्थिति है क्या, वो सबके सामने है। सबसे अहम बात यह है कि जो भी इस वक्त सत्ता में है, अगर उसके ऊपर कुछ दबाव जानबूझकर बनाया जा रहा है तो उसका भी खुलासा होना चाहिए, और अगर किसानों की सही समस्या उजागर हो रही है तो उस पर तत्परता दिखाने की बेहद ज्यादा तेजी से आवश्यकता है, ना कि बैठकर सिर्फ यह कहने की कि हम तकनीकी लेकर आए और सबका भला होगा। जितनी तेजी आप दिखाएंगे उतना ही भरोसा आपके लिए बढ़ेगा किसानों के जरिए से, और वो आपके लिए फायदेमंद होगा। नमस्कार।